हेलो एवरीवन। मैं आज आप लोगों को कोडिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, कोडिंग मतलब कि हम लोग जो ऐप चलाते हैं, यूज़ करते हैं उसको डेली लाइफ में, वो कैसे बनता है। तो जो बनता है वो कोडिंग के थ्रू बनता है। अब कोडिंग की बात आती है तो हम लोग जो कोडिंग करते हैं वो कहाँ करते हैं, कंप्यूटर पर करते हैं। इस पे यहाँ पे कंप्यूटर पर करते हैं। और ये जो कोड होता है हमारा, ये कोडिंग में थ्रू जैसे पाइथन हो गया, जावा हो गया, बहुत सारी लैंग्वेज हो गई। ठीक है, अब देखिए, अब बात यहाँ पर आती है कि कंप्यूटर जो है जावा भी नहीं समझ पाता, ना कुछ समझ, ये जो अपनी लैंग्वेज है सिर्फ समझ पाता है, जिसको हम लोग बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज कर सकते हैं, जो जिसको सिर्फ जीरो और वन की बात समझ में आती है। अब जीरो का मतलब है कि लो वोल्टेज, और वन का मतलब है हाई वोल्टेज। अगर हम कंप्यूटर को हाई वोल्टेज दे देंगे तो वन की तरह समझेगा, अगर उसको लो वोल्टेज दे देंगे तो वो जीरो की तरह समझेगा। ठीक है, ये तो बात ठीक है। अब हम लोग जो है कि कोडिंग में बहुत सारी भाषा है, HTML हो गया, CSS, जावा, बहुत सारी, मतलब कि यूज भी करना आसान है। ठीक है, एक तरह से कर सकते हैं। अब बात आती है कि लैंग्वेज बहुत सारी होती हैं, लैंग्वेज तो बहुत सारी होती हैं। अब इनका यूज मतलब कि हम लोग कौन सी लैंग्वेज पढ़े कौन सा नहीं, तो देखिए आप लोगों को मेरे हिसाब से जो है कि 5 ही बस लैंग्वेज बेसिक में मतलब है बस। देख सकते हैं आप यहाँ पे देखिए, पाइथन है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, सी है, एंड C+ है, एंड SQLS है। अब देखिए ये जो है C++ है और SQL है, इसको तो बाद में आप लोग करिए। ठीक है, पहले आप लोग को पाइथन सीखना चाहिए। पाइथन इज़ वेरी ईजी है, बहुत ईजी है, और जावा भी बहुत ईजी है, और जावा स्क्रिप्ट, ये तीनों को आपको बहुत, मतलब कि पहले ही सीखना चाहिए। मतलब कि अगर आप लोग नहीं सीखे हैं इसको, अगर आप लोगों को पता ही नहीं कि ये सब क्या होता है, ये सब पता ही नहीं कि क्या होता है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मतलब कि है, आप लोग इसको सीख सकते हैं। इसमें कोई भी नहीं कि आप लोग इसको पहले सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं, इससे कुछ मतलब नहीं है। आप लोग जब पाइथन से शुरू कीजिए, मेरे मतलब कि मैं जो मतलब मेरे हिसाब से आपको पाइथन ही शुरू करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे मतलब कि C+ के बारे में। अब देखिए C+, तो देखिए मैंने आपको बताया कि पहले आपको पाइथन सीखना चाहिए। ठीक है, पर देखिए C+ जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज है, बहुत ज़्यादा यूज है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही। तो देखिए अब C+ का यूज क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है व्हाट इज C+ यूज फॉर। देखिए अब C+ का यूज है, देखिए यूज इन डेवलपिंग ब्राउजर। ब्राउजर का जो है कि हम लोग जो चलाते हैं क्रोम ब्राउजर, ये सब जो होता है उससे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जो हम लोग का कंप्यूटर भी एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम से ही बना है। और एप्लीकेशन बना सकते हैं, जैसे व्हाट्सअप हो गया, ये सब हो गया, बहुत सारी चीज़ हो गई, जितना भी प्ले स्टोर पर लेवल है सब, वो सब एक तरह से एप्लीकेशन है। फिर उसके बाद हम लोग गेम का प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जो हम लोग का PUBG हो गया, BGMI हो गया, आप लोग वो भी बना सकते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड डाटा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। डाटा स्ट्रक्चर मतलब कि काम सकते हैं, जैसे कि गूगल पे डाटा होता है पूरा की पूरा, 2024 से लेके इतने 2012 तक का पूरा हमको डाटा चाहिए, तो वहाँ पे वो स्टोर रहता है, वो डाटा स्ट्रक्चर में मतलब कि स्टोर रहता है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि विच लैंग्वेज इज फॉर कोडिंग। अब कौन सी लैंग्वेज जो है कोडिंग के लिए बनी है, तो देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि जावा स्क्रिप्ट एंड पाइथन आर 2 मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इन द स्टार्टअप इंडस्ट्री। मतलब कि ये कह रहा है कि आप लोग अगर शुरुआती दौर में हैं तो आप लोगों को जावा और पाइथन ही सीखना चाहिए। ठीक है, और इसमें जावा और इसमें मतलब कि पाइथन में आप लोग क्या कर सकते हैं, गेम भी बना सकते हैं, इन सब में भी गेम बना सकते हैं, और इसमें थोड़ा छोटा लेवल का बना सकते हैं। जैसे आप लोगों ने खेला ही होगा, वाई सिटी खेला होगा, टेम्पर रन खेला होगा, उस तरह का इसमें गेम बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है फॉर बिगिनर, देखिए आप लिखा है बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लर्न फॉर बिगिनर। ठीक है, अगर आप लोगों को वेबसाइट बनाना है तो एक जेंगो करके मतलब कि है, वेब उसको मतलब कि आप लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो पाइथन मतलब कि थ्रू होता है, पाइथन को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद जेंगो को, मैं इसका पूरा प्रोसेस आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं लास्ट वाला चीज़ है जो यहाँ पे है लास्ट में मेरे पास। बात करते हैं कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन जावा, C+ एंड पाइथन। अब इसमें अब तीनों का बात तो मैंने आपको बता दिया, पाइथन, जावा, जावा स्क्रिप्ट, HTML, ये सब बहुत सारी लैंग्वेज है, तो मैंने आपको बताया कि आपको पाइथन और जावा सीखना चाहिए, जावा स्क्रिप्ट। अब मैं आपको बता दूंगा कि क्या अंतर है। देखिए, जावा इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंड एंड द कंपाइलेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड C+ कंपाइलेट प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। अब जो कह रहा है कि ये जो C++ है, ये मतलब कि एक तरह से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप हम लोग डिपेंड करते हैं, हम लोग मतलब कि खुद जाके वहाँ पे भी करते हैं। और जावा भी वही कह रहा है कि हम लोग भी वहाँ पे जाते हैं और अपना वहाँ पे जो भी हम लोग को करना पड़ता है वहाँ पे करते हैं। अभी इन तीनों में मतलब यही है कि इन तीनों के बीच में जो भी मतलब कि डिफरेंस है, वही कह रहा है कि आपको पहले सीखना चाहिए। देखिए यहाँ पे C+ वर्सेस जावा वर्सेस पाइथन, देखिए यहाँ पे पाइथन लास्ट है, और आपको रेफर टू द डिफरेंस टेबल एबव द 26 मार्च 2024, मतलब कि इसी साल का है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये कह रहा है कि जावा मतलब कि इस समय C+ और जावा में बहुत ज़्यादा मतलब कि क्या हो रहा है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि
और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है तो उस तरह से हो रहा है, और जावा में भी उसी तरह से हो रहा है, पाइथन, क्योंकि ये तीनों बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज तो नहीं है, पर हम कह सकते हैं कि इजी है, उतना भी नहीं। और ये जो C++ है इसको तो पहले आप लोगों को पाइथन सीखना पड़ेगा, मेरे हिसाब से आपको पाइथन सीखना ही पड़ेगा। पाइथन सीखने के बाद आप लोग जावा सीख लीजिए, ठीक है। जावा सीख लेंगे तो आप लोगों को बहुत आसानी होगा, ठीक है।